हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे बढ़िया क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके अंदर मुझे 10x का पोटेंशियल नजर आता है 2025 के बुल रन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं वेलोड्रोम की। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन पे काम करता है। ऑप्टिमिज्म एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जो इथेरियम को फास्ट और सस्ता बनाता है। वेलोड्रोम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ट्रेडर्स के लिए काफी यूनिक इंसेंटिव्स ऑफर करता है। क्या बनाता है इसको यूनिक? सबसे पहले अगर बात करी जाए तो लो ट्रांजैक्शन फीस के साथ एफिशिएंट ट्रेडिंग प्रोटोकॉल्स, इंसेंटिवाइज लिक्विडिटी पूल्स, एक्टिव गवर्नेंस जहां कम्युनिटी प्रपोजल्स लिए भी जाते हैं और इंप्लीमेंट भी किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी और यूज केस की अगर हम बात करें तो वेलोड्रोम का पूरा फोकस है कि वो एक एफिशिएंट मार्केट मेकिंग और लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के ऊपर काम करें। अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन का जो अडॉप्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन यहां पर ऑप्टिमिज्म है। वेलोड्रोम उसका एक कोर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। टोटल वैल्यू लॉक्ड की अगर बात करें जो किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है, वो भी यहां पर हमें कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली वैनेक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह भी बताया गया था कि 2025 के बुल रन के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो रोल है, जो ग्रोथ है, वो हमें काफी इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे लगातार। और ऐसे में सेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुकाबले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल यहां पर ज्यादा बनता है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर करंटली अगर बात करी जाए तो रैंकिंग जो है वेलोड्रोम की लगभग 350 की यहां पर रैंकिंग है। और अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो लगभग 160 मिलियन के आसपास हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। यानी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इस टाइम पर ये एक छोटा प्रोजेक्ट है। ऑटोमेटिकली छोटा प्रोजेक्ट होने के कारण ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट ऐसे में जब पोटेंशियल अगर हम देखें इसकी, अगर यहां पर हमें ग्रोथ आती हुई दिखाई देती है तो फिर यहां पर हमें 10x के रिटर्न्स इजीली आते हुए दिखाई दे सकते हैं इस बुल रन के अंदर। तो चार्ट की अगर हम बात करें वेलोड्रोम के अंदर, वेलोड्रोम में आप देखोगे कि रिसेंटली हमें बाइनेंस के ऊपर वेलोड्रोम की लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। उस टाइम पर वेलोड्रोम बहुत ही तेजी से हमें पुश होता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप इस कैंडल के अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर भी देखोगे, लगभग 83% हमें रैली वेलोड्रोम के अंदर देखने को मिली थी। और अगर इंट्राडे मूवमेंट की हम लोग वेलोड्रोम के अंदर बात करते हैं, एक ही दिन के अंदर वेलोड्रोम ऑलमोस्ट हमें 200% उस वजह से भागता हुआ दिखाई दिया था। 200% भागने का मतलब होता है कि वेलोड्रोम आपको 3 गुना एक ही दिन में होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने देखा दिसंबर के अंदर मार्केट थोड़ा स्लो रहा है, मार्केट के अंदर करेक्शंस आए हैं। स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स की अगर बात करी जाए तो मार्केट में हमें करेक्शंस यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। वही करेक्शंस वेलोड्रोम में भी यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। करंटली अगर मैं बात करूं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, वेलोड्रोम का जो प्राइस है लगभग 0.17 से लेकर के $0.18 के आसपास, यानी 17 से 18 सेंट्स के आसपास हमें ये प्राइस इस टाइम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अगर आप देखो तो अप्रैल और मार्च के अंदर भी जो रैली आई थी वहां पर भी वेलोड्रोम हमें लगभग 38-40 सेंट्स के आसपास दिखाई दिया था। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो तो भी आप इजीली इसके अंदर 38-40 सेंट्स का टारगेट अपना रख सकते हो। और अगर आप लंबा व्यू यहां पर लेकर के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो, 2025 के बुल रन को इसके साथ प्ले करना चाहते हो, तो 5x का टारगेट लेकर के चल सकते हो। एंड अग्रेसिवली अगर मैं बोलूं तो 10x का टारगेट आप यहां पर लेकर के चल सकते हो। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट टर्म में यहां पर हमें सपोर्ट लगभग 16 सेंट्स के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऑल्ट कॉइन्स में करेक्शन कंटिन्यू होता है या स्पेसिफिकली वेलोड्रोम में भी अगर करेक्शन कंटिन्यू होता है 16 सेंट्स के नीचे या लगभग 16.5 सेंट्स के नीचे हमें वेलोड्रोम यहां पर गिरता हुआ दिखाई देता है, ऐसे में वेलोड्रोम में करेक्शन थोड़ा ज्यादा देखने को फिर मिल सकता है जो कि इसको नीचे की साइड 12-13 सेंट्स तक भी पुश कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। उस प्रोजेक्ट का नाम है इथीना। ये एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल है जो ओवर कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। स्टेबल कॉइन बेसिकली वो कॉइन्स होते हैं जिन कॉइन्स के बदले कुछ कोलेटरल रखा जाता है और उनकी वैल्यू लगभग उसके बराबर मानी जाती है। फॉर एग्जांपल यूएसडीटी एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन का स्टेबल कॉइन है। अब इसी के साथ बात करें तो इथीना यहां पर स्पेशल क्या कर रहा है। इथीना बेसिकली स्टेबिलिटी के साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर लेकर के आ जाता है। अब क्या चीज है जो इथीना को खास बनाती है? सबसे पहला फैक्टर अगर मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूं वो है रियल यील्ड स्टेबल कॉइन्स, यानी ऐसे स्टेबल कॉइन्स जो रियल यील्ड आपको यहां पर प्रोवाइड करते हैं। इथीना बेसिकली अपने कोलैटरल की बैकिंग से इंटरेस्ट जनरेट करता है, फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। इथीना बेसिकली ओवर कोलेटरलाइजेशन यूज करता है जहां डिपॉजिटेड एसेट्स जो उनके होते हैं उसके अगेंस्ट एक स्टेबल कॉइन इशू किया जाता है और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाता है कि स्टेबल कॉइन की वैल्यू कंसिस्टेंट रहे और उसके यूजर्स को साथ ही साथ पैसिव इनकम थ्रू इंटरेस्ट जनरेशन
मिलता रहे। जैसे आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, उस तरीके से आपको एक वहां पे पैसिव ग्रोथ यानी एक हल्का हल्का इंटरेस्ट ही सही बट वो मिलता रहे। अब अगर स्टेबल कॉइन मार्केट जो है वो रैपिडली यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इथीना ऐसे में अपने यूनिक अप्रोच के साथ मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर सकता है, तो वहां पर जो ग्रोथ पोटेंशियल इथीना के अंदर हमें मिल सकता है वो काफी मैसिव हो सकता है एंड 10x रिटर्न्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मार्केट स्टैंडिंग की इस टाइम पर बात करें इथीना की, तो मार्केट स्टैंडिंग अगर आप इथीना की देखोगे, कॉइन मार्केट कैप पर रैंक उसकी 47 चल रही है इस टाइम पर, और इसी के साथ मार्केट कैप जो है वो 2.91 बिलियन डॉलर का, यानी राउंड फिगर में हमें 3 बिलियन डॉलर के आसपास उसका मार्केट कैप इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम उसके चार्ट एनालिसिस की तरफ चलें और देखें उसके चार्ट के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो आपको लगातार ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से इथीना के अंदर रैली आती हुई दिखाई दी है। रिसेंटली अगर हम बात करें, जब वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पर इथीना हमें लगभग 96 सेंट के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा अप एंड डाउन यहाँ पर चल रहा है। अपर साइड पर अगर देखें तो रिसेंटली मिड दिसंबर में 16 दिसंबर को इसने 1.33 डॉलर का एक हाई यहाँ पर टच किया था एंड उससे पहले अगर देखा जाए तो अप्रैल के अंदर हमें लगभग 1.5 डॉलर का भी हाई यहाँ पर इथीना के अंदर टच होता हुआ दिखाई दिया था। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 1.5 डॉलर की एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पर रख सकते हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें लगभग 80 से 83 सेंट के आसपास, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 83 सेंट, राउंड फिगर में अगर हम देखें 80 सेंट्स का हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनता है। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें लोअर साइड पर 65 से 70 सेंट्स का जोन देखने को मिल सकता है। बट अगर ये मेंटेन रहता है लेवल तो यहाँ पर इथीना में एक अच्छा ट्रेंड हमें डेवलप होता हुआ दिख सकता है, जो शॉर्ट टर्म में 1.5 डॉलर एंड अगर हम 2025 के बुल रन की बात करें तो कंजर्वेटिवली 5x एंड अगर अग्रेसिवली हम बात करें तो 10x का पोटेंशियल यहाँ पर रखता है। चलिए तो फाइनली बात करते हैं हमारे तीसरे बढ़िया क्रिप्टो की, जिसमें हमें यहाँ पर बढ़िया 10x की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है और उसका नाम है ACX। अगर पूरा नाम देखा जाए तो अक्रॉस प्रोटोकॉल। ACX का बेसिकली मिशन है कि वेब3 एप्लीकेशंस के लिए सीमलेस इंटीग्रेशन और इंटरैक्शन को एनेबल किया जाए। अगर आपको पता हो तो अगर आप ब्लॉकचेन के अंदर हो या फिर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि इंटर ब्लॉकचेन आपके लिए कम्युनिकेशन करना, इंटर ब्लॉकचेन आपके लिए टोकन्स को ट्रांसफर करना, वो यहाँ पर काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर आप कह सकते हो एक प्रॉब्लम आती है जिसको ACX ने एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। वो आती है टोकन्स या फिर ऑपरेशंस को आपको इंटर ऑपरेबल बनाना, बेसिकली अलग अलग ब्लॉकचेन्स के बीच का एक ब्रिज का काम यहाँ पर करना। इसको अगर हम देखा जाए तो काफी बड़ा थीम इस बार ये भी बनने वाला है चेन अब्स्ट्रैक्शन का। चेन अब्स्ट्रैक्शन का थीम यहाँ पर बड़ा क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकचेन स्केल होंगी वैसे वैसे ब्लॉकचेन्स को यहाँ पर इंटर ऑपरेशन बनाना जरूरी होगा, ताकि सीमलेसली हमें चीजें ऑपरेट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे, ताकि और बेहतर तरीके से हमें ब्लॉकचेन्स स्केल होती हुई दिखाई दे और उनके जो यूज केसेस हैं वो हमें बेहतर तरीके से मटेरियलाइज यहाँ पर होते हुए दिखाई दें। इसी के साथ अगर हम फ्यूचर पोटेंशियल की यहाँ पर बात करते हैं, इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्रिप्टो का एक मेजर थीम बन रहा है। ACX जो ये है वो इस ट्रेंड को काफी हद तक लीड कर रहा है एंड मे बी देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे ACX अक्रॉस प्रोटोकॉल इस ट्रेंड का एक लीडर भी निकल करके आ सकता है। अगर हम मार्केट कैप की और मार्केट स्टैंडिंग्स की यहाँ पर बात करें ACX की, तो मार्केट कैप करंटली इसका जो रैंकिंग वाइज कॉइन मार्केट कैप पे 320 रैंक के ऊपर आता है और इसी के साथ जो इसका मार्केट कैप है वो लगभग 193 मिलियन डॉलर्स का है। अभी मीडियम साइज या छोटा प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हो, 200 मिलियन के लगभग इसका मार्केट कैप है इस टाइम पे। जनरली हम लोगों ने देखा है कोई भी प्रोजेक्ट जब पॉपुलर होता है तो वो इजीली 2, 4, 5 बिलियन डॉलर तक यहाँ पर उसका मार्केट कैप पहुंचता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में अक्रॉस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो उसके लिए 10x रिटर्न्स, अगर उसका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से वर्कआउट होता है, जो उसकी टीम और पार्टनरशिप्स है वो सही तरीके से हमें रन होती हुई दिखाई देती है थ्रू आउट द बुल रन, एंड जैसे ही हमें इसके अंदर चेन अब्स्ट्रैक्शन का, इंटर ऑपरेटेबिलिटी का थीम आता हुआ दिखाई देगा, वैसे ही क्रॉस प्रोटोकॉल यहाँ पर एक बड़ा नाम बन सकता है जहां पे इजीली हमें 10x के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम चार्ट की तरफ चलें अक्रॉस प्रोटोकॉल की और देखें वहां पर हमें क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले अगेन अगर आप चार्ट पे देखोगे अक्रॉस प्रोटोकॉल भी रिसेंटली हमें यहाँ पर बाइनेंस पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था 6 दिसंबर के दिन। अगर आप रिटर्न्स देखोगे आफ्टर रिट्रेसमेंट भी आपको सेम डे पे अक्रॉस प्रोटोकॉल यहाँ पर 90% रैली करता हुआ दिखाई दिया था। एंड उसी के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल इंट्राडे के अंदर अक्रॉस प्रोटोकॉल में हमें कितना मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया था, तो आपको दिखेगा लगभग 250% का हमें मूवमेंट अक्रॉस प्रोटोकॉल में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। थ्रू आउट द बुल रन अगर आप देखो तो इसने लगातार नए हाइज बनाए हैं, लगातार अपने अप ट्रेंड को यहाँ पर मेंटेन करा है।
बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा गिरावट को भी फेस कर रहे हैं, बट अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने लगातार अप ट्रेंड मेंटेन किया है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उसके प्रोजेक्ट की एक्चुअल यूज केस के अंदर स्ट्रेंथ है और उसका जो टोकन है वो एक्चुअली यूज यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अक्रॉस प्रोटोकॉल 10x रिटर्न्स देने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल दावेदार यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप यहाँ पर हो, आप लगभग अपना एक टारगेट $1 के आसपास रखने के लिए देख सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप टॉप की यहाँ पर बात करें जो रिसेंटली $2 पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया, वो आप अपना सेकंड टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, फिलहाल सपोर्ट इसका लगभग आप कह सकते हो 52 सेंट से लेकर के 48 सेंट के जोन में आपको ब्रॉडली ये सपोर्ट अक्रॉस प्रोटोकॉल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हमें थोड़ी गिरावट यहाँ पर लगभग 40 सेंट्स तक देखने को मिल सकती है। अगर ये यहाँ पर बेस बना लेता है अच्छे से और यहाँ से रैली मार्केट में आनी स्टार्ट होती है, देन अक्रॉस प्रोटोकॉल बहुत ही इजीली हमें $1 और $2 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड आने वाले दिनों के अंदर 10x अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया अक्रॉस प्रोटोकॉल में बन जाती है। तो दोस्तों ये थे 3 प्रोजेक्ट्स जो अगले बुल रन में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। याद रखिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होते हैं, इसलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एनालाइज करिए, अपनी रिसर्च करिए और उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिए जिसको आप लूज करने के लिए यहाँ पर रेडी है। इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो के अंदर थोड़े से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। स्पेशली जो अपॉर्चुनिटीज आज मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है, उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी छोटे स्टेज पर है, जो अभी स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, वहां पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ऐसे में आपको अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसिडर करना होता है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नए आइडियाज मिले हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स जरूर लिखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स को हम कवर करें, कौन से थीम्स को हम यहाँ पर कवर करें। तो जहां पे हमें ज्यादा कमेंट्स के ऊपर लाइक्स देखने को मिलेंगे, उन टॉपिक्स को हम प्रायोरिटी पर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स।